नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कलीम शेख और आप जानते ही हैं मुझे। मेरे साथ कुछ यूथ बैठे हैं और एक नेताजी बैठे हैं और इस समय मैं हूं महाराष्ट्र के थाने में, जो ये 149 विधानसभा मुमरा कलवा आता है। और यहाँ पर कुछ यूथ भी हैं और एक नेताजी भी हैं। नेताजी नहीं, अभी युवा नेता है ये। तो हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। अभी चुनावी घमासान है, तो देखते हैं कि कौन जो है पटकनी देता है, कौन पहलवान है, ये हम जानेंगे इनसे और बाकी यूथ से। और इस बार जो है जो पब्लिक है वो क्या मुद्दों पर वोट करेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई है महाराष्ट्र में। जो है पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई थी, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी, माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी महाराष्ट्र का, बॉम्बे का। उस पर हम इनसे बात करेंगे। तो स्वागत है सर आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, ये इस बार जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप लोग कितनी सीट पर लड़ रहे हैं यहाँ पर? आप पार्टी का नाम बताइए आपको। मैं पैनल प्रेसिडेंट मुशीर शेख मुमरा से, और हम लोग महाराष्ट्र में करीब 14 सीट पे लड़ रहे हैं। 14 सीट। हाँ। बॉम्बे की कितनी सीट है? बॉम्बे की 5 सीटें है। 5 सीट। भाईकल्ला, वर्सोवा, फिर अपना अल्लाह ने की मुमरा है और गोरगंडी है। ये सब सीटों पे सबसे ज्यादा हाईलाइट मुमरा है। बेशक क्यों नहीं होगा। यहाँ पे तो ऐसा कि यहाँ पे 15 साल से जो एमएलए साहब का राज है, वो जाहिर सी बात है वहां पे तो घमासान हो गई होगा ना। और ये टाइम एमआईएम ने हवा निकाल चुकी है इनकी, और निकलेगी इंशाल्लाह। कैसे निकलेंगे? काम के तौर पे आज हमारे सदर जनाब सैफ पठान साहब जो काम 15-10 साल से जो मुमरा में काम कर रहे हैं, और इनके जो पोले वो खोल रहे हैं, चाहे वो कब्रिस्तान का मुद्दा हो, सिलेंडर हाउस का मुद्दा हो, चाहे ये हज हाउस का मुद्दा हो, ये मुद्दे को लेके और स्थानिक जो घरेलू मुद्दे हैं वो लेके हम लोग ना पब्लिक के बीच में आए। और हम लोग इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग हमारे सदर का सैफ पठान साहब का साथ देंगे। उनकी टिकट कंफर्म हुई है और हम लोग इंशाअल्लाह उनको साथ देके उनको जिताएंगे भी। देखिए, चुनाव होता है तो चुनाव जो है मैनिफेस्टो पे होता है। हाँ। आप लोगों का क्या मैनिफेस्टो है जनता की? देखो, हमारा मैनिफेस्टो आपको मैं बताता हूँ कि इनके जो खोटे आए हुए मैनिफेस्टो जो घूम रहा है इनका उड़ान, उसमें इन्होंने जो काम 15 साल किया वादा किए थे जो 15 साल में हम कर देंगे, वो नहीं हुआ है। उसके नीचे भी लिखे अभी सफर अभी बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह ये सफर खत्म यही हम लोग करेंगे। एमआईएम वाले इंशाल्लाह हम लोग ये चाहते है ना भाई लोग, इंशाल्लाह। और हम लोग ये इनके खोटे बोल पसंद में ना है, क्योंकि 15 साल में जिसने कुछ नहीं किया, जिसने कब्रिस्तान का इतना बड़ा घोटाला हुआ कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान अभी तक हमारे को मिट्टी का घोटाला जो हुआ, और कब्रिस्तान हमारे को लीगल नहीं मिला है, अनलीगल है वो कब्रिस्तान, और उसमें 6000 लोगों की दफना दिया गया है। कल को अगर कोई कलेक्टर आके वहां पे बोलता कि ये रजिस्ट्रेशन इस चीज का है और कब्रिस्तान को हटा देता, बुलडोजर चल जाता है, तो उन जो मरहूम जो दफन है उनका क्या होगा? तो ये चीज मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ। इनकी पार्टी में मुफ्ती है, मौलाना है, हाजी है, ये क्यों चुप है? ये चुप इसके लिए मैं आपको ये बताता कि इनमें कहीं ना कहीं इनका भी कट है, ये इसके लिए चुप है, ये बोलना नहीं चाहते। मैनिफेस्टो के बारे में मैं मैनिफेस्टो आपको यही बता रहा हूँ, जो ये नहीं करे हम वो करेंगे। क्या? हम कब्रिस्तान लीगल कराएंगे। हाँ। हम यहाँ पे स्लेटर हाउस लाएंगे। हमारा जो 26 एकड़ का हमारे सदर साहब या हमारे जो कैंडिडेट है सैफ पठान साहब, जो 26 एकड़ को लेके जो लड़ाई लड़ रहे, वो 26 एकड़ हम उनके छीन के लिए कराएंगे। वहां पे बस स्टॉप है, फिर नाना नानी पार्क भी है, फिर और वहाँ पे बच्चों लोग के लिए प्ले ग्राउंड है, मित्तल ग्राउंड के बाद मित्तल में। हाँ। तो वो चीज हम लोग लेकर आएंगे, और हम लोग लेके क्या आएंगे, हमारी लड़ाई चालू है। इलेक्शन का कुछ भी रिजल्ट हो, XYZ,
लेकिन हमारी लड़ाई चालू रहेगी आगे। हम लोग मुमरा के लिए चुपने बैठेंगे, आवाम के लिए चुपने बैठेंगे। अभी आपको मालूम हो या ना हो, हम लोग 13 दिन धरने पे बैठे थे, ये कब्रिस्तान को लेके। कब्रिस्तान को लेके 13 दिन हम लोग धरने पे बैठे थे। उसमें से 4 बार टीएमसी के अधिकारी आते, टीएमसी के अधिकारियों के पास कुछ जवाब नहीं रहता है, गोल मोल घुमा रहे इधर उधर उधर हमारे साथ सदर को। लेकिन लास्ट में जब 13 दिन आचार संहिता रखने वाला था, जिस दिन उस दिन पुलिस सीनियर साहब आए और हमारे सदर साहब से रिक्वेस्ट किया गया, फिर हम लोग मीटिंग की आपस में और हमको उठना पड़ा। धरने का कुछ रिजल्ट आया? कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग इलेक्शन के बाद वापस बैठेंगे वो धरने पे, क्योंकि इनके पास कुछ जवाब है ही नहीं। इनके सब सारे गोलमाल इनके। आप एक बात बताइए। हाँ। अच्छा, मैं चलिए ये तो मुद्दा है, आप ये जनता में लेके जा रहे हैं, लेकिन आपका क्या मैनिफेस्टो है? आप क्या करोगे? देखो, हमारा मैनिफेस्टो ये है कि एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। आज तुमको एक चीज बताता, हमारी ये पूरे मुमरा में कम से कम 12 से 15 लाख की आबादी है और 15 लाख की आबादी में 3 टीएमसी स्कूल है। अब आप ये बताएं, एक स्कूल में अगर 15,000 लोग पढ़ रहे, बाकी के इन लोगों ने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। अब इनका डर क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा एजुकेशन पे इनका ध्यान क्यों नहीं है। मैं तुमको आपको बता, क्योंकि इनके साथ वाले लोग के कई प्राइवेट स्कूल है, कई प्राइवेट, उनका धंधा मार खा जाएगा। अब एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे साल की जो उनका है वो कम से कम 25,000 किसका है, किसका 20,000 है। अब एक साल का 20,000 दे रहा है। आप मल्टी मारो कि कितना हो रहा है पर महीना उनको जा रहा है कम से कम, किसी को 1800 रुपया महीना जा रहा है, किसी को 1200 रुपया महीना जा रहा है। ये इनका अब इनका मार खा जाएगा तो इन लोग ने अपने। तो इसका ये जो आप बता रहे हो, हाँ, शिक्षा तो मुद्दा है, शिक्षा है, ये नो डाउट है। लेकिन मेरा कहना है, जैसे आप ये तो आपने बताया कि 3 स्कूल है, हाँ, कहीं और प्राइवेट स्कूल जो है एक बिजनेस बना के बिजनेस खोल के बैठे, हाँ, जिसमें कि एक लोअर मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन आप अगर आते हैं तो इस शिक्षा क्षेत्र में आप क्या करेंगे? हम बनाएंगे, हम टीएमसी से मांगनी करके हर मोहल्ले में, यानी कि हर आधा किलोमीटर में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे पूरी टीम एमएम की टीम, कि हर आधे किलोमीटर में हम लोग टीएमसी स्कूल इंशाल्लाह लेकर आएंगे और लेकर आएंगे। देखो, आपके मैनिफेस्टो में है ये? अभी हम मैनिफेस्टो नहीं छपाए और इंशाल्लाह हम लोग ये हमारे सदर साहब हमारे बात कर रहे हैं। अच्छा, स्कूली शिक्षा की ये बात कर रहे हैं, तो ये जो प्राइवेट स्कूल का जो आप बता रहे हैं, हाँ, इस पर अंकुश कैसे लगाएं? कैसे लगे? जब तक ये चोर बैठे हम लोग कैसे अंकुश लगा सकते? हम सत्ता में आएंगे, हम पावर में आएंगे, जब भी तो हम कर सकते ना आगे। अभी मैं आपको बताता, हमारे सदर साहब ने हर चीज पे आवाज उठाई, साहब पठान ने हर चीज। चलिए, शिक्षा का तो समझ, मेरी बात सुनो, हमारा साहब पठान ने हर चीज पे आवाज उठाई। दूसरा, साहब पठान सुनो, साहब पठान ने सब चीज पे आवाज उठाने के बाद साहब पठान को तड़ी पार कर दिया गया, कोडे केस में फंसा के तड़ी पार कर दिया गया। यही हो रहा है कि अगर सच के लिए तुम आवाज उठाओगे, तुमको या तो शहर बदर कर दिया जाएगा, तुम पे कुछ झूठा ये लगा दिया जाएगा, धब्बा लगा दिया जाएगा कि आप ये गलत कर रहे हो। यानी कि सही बात उठाने वाले, सच्ची बात बोलने वाले हमेशा ना वो। अरे भाई, लेकिन आप क्या, मतलब जैसे शिक्षा का हो गया, क्या पाओगे तो शिक्षा पर ध्यान दो। हाँ। सेकंड क्या करोगे? सेकंड हम लोग ये इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहेगा तो हम लोग है ना सिलेट हाउस भी लाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा आपको एक चीज बताता हूँ, तोरण। सबसे बड़ा मुद्दा तोरण है। और तोरण को तुमको मालूम होगा कि हम लोग 10 दिन भूख हड़ताल पे बैठे तोरण में, जिसमें हमारे 3 जन जो थे वो काफी बीमार हो गए थे, बैक टू बैक एक, यानी कि कोई 3 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 90 दिन में। तो ये चीज है ना, हम लोग ने भूख हड़ताल की। और अगर हम लोग भूख हड़ताल नहीं करते तो आज मुमरा में आधे से ज्यादा लोगों पे विजिलेंस का केस बनता, उन पे केस होता। वो केस को रोकने के लिए हम लोग ने एमएम ने ये धरना किया। और आपको कैसे पहुंचाओगे? जनता जानती, सब पूरा मुमरा की सब जनता जानती है। ये कितना भी मैनिफेस्टो छपा दे, कितना भी हुआ कर दे, ये कर दे, 50,000 की रैली लेकर आ जाए, 25,000 की रैली लेकर आए, उससे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अब मुमरा जान गई है, मुमरा की आवाज ही यही है। मुमरा नेता बदलो, मुमरा खुद बदल जाएगा। 14 सीट महाराष्ट्र में लड़ रहे हो आप, तो कितने सीटों पर आप मतलब जीत के आने जैसी ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा? देखो, हम लोग तो इंशाअल्लाह ताला, मैं तो यही बोलूंगा कि हम लोग 14 के 14 जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा।
अच्छा हम लोग तो हम लोग हमारी हर सीट पे हमारी यानी कि ना दिल से मजबूती से हम लोग लड़े कि हमारी सबकी सब सीट आए। अच्छा, एक हाँ। बहुत बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया था जो है औरंगाबाद से, माशाल्लाह। जो इम्तियाज जलील साहब ने। इम्तियाज जलील साहब लेके आए थे। हम्म। तो मतलब कहने का मतलब कि क्या ये जो भीड़ थी बहुत ज्यादा तादाद में थी, क्या आपको लगता है ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? अभी देखिए मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और मुसलमान उसी पे जागरूक होगा और उसी पे एक होगा। जब भी क्योंकि पूरे मतलब दुनिया की मीडिया ने भी चलाया था वो, तुम हमारे पीठ पे मारो हम मार खा लेंगे, तुम हमारे पेट पे मारो हम मार खा लेंगे, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिसने गुस्सा किया हम लोग किसको नहीं छोड़ेंगे और हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल के सारे मुसलमान एक साथ एकजुट हो जाते। और आपने ये ट्रेलर देखा भी है, अभी तो ये ट्रेलर था इम्तियाज जलील ने जो दिखाया, इम्तियाज जलील साहब ने जो ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है। अभी ये लोग ने अभी हमको टारगेट इस तरीके से कर दिए, कभी हमारे हुजूर पाक के सामने गुस्सा किया जा रहा है, कभी हमारे चुनाव में सब है मुद्दा तो रहेगा ना, क्योंकि मुद्दा ये मुद्दा चुनाव में नहीं रहेगा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि ये गर्मा गया और अभी इनको अरेस्ट करेंगे नहीं तो ये और गर्माएगा और ये मुद्दा रहेगा इलेक्शन में। सॉरी मैं बोलने में मेरे को थोड़ा वो हो गया, ये मुद्दा इलेक्शन में भी रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को बांटने की कोशिश की है और मुसलमान ये इम्तियाज जलील एक ऐसा वाहिद शख्स है, अल्लाह ने उनको वो जहनियत दी कि उन्होंने हर मुसलमानों को एक करके और वो रैली को शक्ल देके हम लोग मुंबई थाना तक आए, थाना में अपना जो भी धरना था हमारा और वो सरकार तक हमारी दबाव पहुंचाए। अच्छा, आपके सदर को भी सुनने में आया था न्यूज में कि धमकी मिली थी आपके पार्टी के प्रेसिडेंट को भी? ये मुझे इल्म नहीं है। अच्छा चलिए, लेकिन ये खबर थी, मैं दर्शकों को बता दूं कि राहुल गांधी और असद साहब को भी जानकर ऐसा हाँ, बताया। नहीं असद साहब को तो माने की यानी कि धमकी क्या, असद साहब को ही क्या वो है क्या कि कोई भी आया और अरे असद साहब शेर है भाई शेर, वो किसके बाप से नहीं रुकने वाले वो। अच्छा, एक बात करेंगे, जैसे कि अभी समझो भिवंडी हो गया, मुमरा हो गया, भाई कल्ला हो गया और आपका वर्सोवा हो गया, ये 5 सीट तो प्रमुख तौर पर एमआईएम जो है उसका वोट परसेंटेज भी है वहां पर, बेशक है। क्या लगता है अगर मान लीजिए कि जैसे आप लोग जीत के आते हैं, तो आप लोग भी मतलब कुछ तो मैनिफेस्टो होगा कि ये मतलब प्रदेश लेवल पे मैनिफेस्टो की आप मेरे को बताता हूँ मैं आपको कि मैनिफेस्टो ऐसा है कि अभी तक कुछ छापे नहीं है और हमारे में हम बता रहे हैं मैनिफेस्टो छपे ना छपे क्या उसी को देखो हम 26 एकड़ लाएंगे। देखो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे शहर का मुद्दा है 26 एकड़। शहर पे नहीं शहर बोले तो मुमरा शहर पूरे की पूरा बता रहा हूँ। मुंबई के लिए जीत क्या होगा ना यार, मुंबई का देखो, मुंबई का मैं तुमको यहाँ से नहीं बता सकता, मुंबई का तो मुमरा का रहवासी हूँ तो मुमरा की बात बताऊंगा। मुमरा में इतने घपले है, कब्रिस्तान फिर टोरन फिर 26 एकड़ फिर सिलेटर हाउस, कितने मुद्दे गिनाऊं। अच्छा तो ये तो अब एक चीज मेरे को एक बताओ, कलवा आप देखो, मुमरा आप देखो, कलवा के रोड देखो, मुमरा के रोड देखो, कलवा के स्कूलें देखो, मुमरा के स्कूलें देखो, कलवा के गडर देखो, मुमरा के गडर देखो, कलवा के गार्डन देखो, मुमरा के गार्डन है ही नहीं। बोलते विकास 15 साल से विकास करे, विकास को क्या हुआ, नपुंसक हो गया क्या? क्योंकि यानी कि कुछ सामने आ ही नहीं रहा है, पैदा ही नहीं हो रहा है कुछ विकास।